अभी जो राजस्थान की सरकार बजट लेके आई है, 5वां बजट है सरकार का, और जिस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा आनंद फानंद अंदर कर दी। और जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब प्रेस वालों ने पूछा कि साहब ये घोषणाएं पूरी हो सकती है क्या, तो उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं। मतलब जो बजट पड़ा उसके 3 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री के ये वक्तव्य बचकाना वक्तव्य। और इसके अंदर मुख्यमंत्री ने जहां तक किसानों के कर्ज माफी की बात करी 50,000, ये राजस्थान के किसानों को एक लॉलीपॉप दे दिया। लघु सीमांत और जिनके ओवरड्यू चल रहे हैं उनका कर्जा माफ किया जाएगा। तो लघु सीमांत और सीमांत किसानों का तो बहुत कम कर्जा है। जहां तक 8,000 करोड़ की बात करते हैं तो ये तो 2,000 करोड़ के लगभग होगा। ये अगर 50,000 करोड़ का इनको कर्जा माफ करना था, वास्तव में किसान की अगर चिंता करते हैं तो इनको किसानों का पूरा 50,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा, चाहे बैंकों का हो चाहे सहकारी बैंकों का हो, सारा माफ करना चाहिए था। उसमें इनको 18 से 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का अतिरिक्त बाधा था, लेकिन इनकी नीयत के अंदर खोट थी। चुनावी बजट है ये, और 1,08,000 तो वैकेंसी निकाली है। ये निश्चित रूप से जवानों के साथ धोखा है। 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, अंतिम बजट था, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 1,08,000 नौकरियां भी ये दिसंबर से पहले नहीं लगा सकते। देखिए, मेरा स्टैंड मैंने परसों क्लियर कर दिया था। सीकर के अंदर बहुत बड़ी रैली करेंगे। जो जन आंदोलन हमारा चल रहा है, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो और टोल मुक्त राजस्थान हो, किसानों को फ्री बिजली मिले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो और 4 लाख खाली पद भरे जाए, बेरोजगारी भत्ता और मजबूत लोकायुक्त को लेके हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर छेड़ा था। डॉक्टर साहब ने भी बहुत रैलियां की थी, मैं उनकी रैलियों के अंदर गया था। मैंने भी बहुत बड़ी 3 मुकारियां से भरी थी, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर। वो भी हमारे साथ निश्चित रूप से 4.25 साल के अंदर विधानसभा में कांग्रेस विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही थी। मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भी राजस्थान के किसान और जवान के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मैं मेरे स्टैंड पे कायम हूँ। सीकर की रैली करेंगे और सीकर की रैली के बाद जल्दी जयपुर की रैली हम करेंगे और वो 15 लाख लोग वहां इकट्ठा होकर नई पार्टी हम राजस्थान के अंदर बनाएंगे, तीसरा मोर्चा राजस्थान में बनाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं जाऊंगा। अच्छा, वैसे फिर किरोड़ीलाल जी बीजेपी में चले गए, फिर तीसरे मोर्चे के जो राजस्थान मुत्तान को लेकर क्या स्थितियां रहेगी? फिर बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। बहुत कांग्रेस बीजेपी के कई नेता हमारे टच के अंदर है, जो छोड़ के जब हमारी पार्टी सीकर की रैली होगी और उसके बाद जयपुर की रैली होगी, दोनों पार्टियों के खिलाफ जितने भी नेता हैं हम उन सब के संपर्क के अंदर है और सारे लोग मिला के तीसरा मोर्चा बनाएंगे। देश में भी तीसरा मोर्चा ही आएगा, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार फेल हुई है, नरेंद्र मोदी ने जो देश के अंदर वादा किया था वो भी वादा खिलाफी पूरा देश जानता है। आज सीमा पर जवान शहीद हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, सिवाय अखबारबाजी और विदेश यात्राओं से देश थोड़ी चलता है। तो लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए बनाया कि देश की स्थितियां ठीक हो। कांग्रेस ने जो 50 साल कुशासन था उसके खिलाफ इनको शासन दिया, अब ये भी उसी राह पे चल पड़े, तो लोग इनको भी हटाएंगे और कांग्रेस को वापस राज नहीं देंगे। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां देश के अंदर है वो सब मिलकर नया थर्ड फ्रंट देश के अंदर भी बनेगा और देश में भी तीसरा मोर्चा आएगा। और राजस्थान में तो तय है कि राजस्थान के जवानों ने इस बार ठान लिया कि दोनों पार्टियों को घर बिठाएंगे और वसुंधरा को परमानेंट लंदन भेजेंगे। आपका विरोध बीजेपी पार्टी को लेकर है या मुख्यमंत्री को लेकर है? सर, मेरा तो वसुंधरा से विरोध शुरुआत में वसुंधरा से झगड़ा था और अब पूरी भारतीय जनता पार्टी से मेरा झगड़ा। मैं इनके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, बीजेपी में नहीं। हमने एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, और पिछले 20 साल से तो मैंने खुद देखा है। 1998 के अंदर जब मैं राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष था, उसके बाद लगातार मैंने देखा कि एक बार गहलोत आया, एक बार वसुंधरा आई, एक बार गहलोत आया, एक बार वसुंधरा आई। गहलोत 2008 के अंदर घोषणा पत्र के अंदर ये बात कह के गए कि हमारी अगर सरकार बनी तो वसुंधरा के भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे और जांच कराएंगे। 8 के अंदर गहलोत आ गए और भ्रष्टाचार भी चलता रहा, आयोग बना, टाई फीस हो गई। 13 के अंदर वसुंधरा 163 सीट लेके आई, लेकिन 4.5 साल के अंदर अशोक गहलोत और उसकी सरकार की कोई जांच नहीं। इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने मौका दिया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कही थी, और मोदी को निश्चित रूप से देश की सत्ता के शिखर पर अगर किसी ने बिठाया तो देश के नौजवानों ने एक बार नरेंद्र मोदी को मौका दिया कि गुजरात के अंदर कोई व्यक्ति अगर 3 बार सीएम बन रहा है तो देश के अंदर मौका दे। और हिंदूवादी ताकतें जितनी भी देश के अंदर थी वो सब ये चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति एक बार देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, ताकि बड़े बड़े भाषण जो पहले देते थे ना कि पाकिस्तान को ठीक कर देंगे,
कश्मीर समस्या का समाधान कर देंगे, राम जी का मंदिर बना देंगे, 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दे देंगे और भारत के अंदर नदी नालों को जोड़ के सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, किसानों को मजबूत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था। और काला धन विदेशों से लाएंगे और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय दिल्ली की सरकार को हो गया और 4.5 साल वसुंधरा की सरकार को हो गया। मेरा किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हनुमान बेनीवाल एक अलग सोच के साथ राजस्थान के अंदर राजनीति करता है। वो मैं ये चाहता हूं कि असली ताकत सत्ता में होती है। लोकतंत्र के अंदर सत्ता जिनके हाथ के अंदर होती है वो अपने लोगों का भला कर सकते हैं। या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। कलम की ताकत तो मुझे मिली नहीं, लेकिन राजस्थान के जवानों और किसानों ने इतना आशीर्वाद मुझे दिया कि 52 से लेकर आज तक चाहे प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, इतनी बड़ी रैलियां किसी की नहीं हुई जितनी हनुमान बेनीवाल की बड़ी रैली आपने करी। नागौर से हमने हुंकार भरी और बाड़मेर के अंदर सेकंड हुंकार भरी। तब लोग कहते थे कि नागौर की रैली तो इनका जिला था और बाड़मेर के अंदर जब रैली करेंगे तब मानेंगे। तो बाड़मेर की रैली ने नागौर का रिकॉर्ड तोड़ा और बीकानेर की रैली बाड़मेर की रैली से बराबर थी, 21-19 का अंतर था। और सीकर के अंदर हम चौथी हुंकार भरेंगे और हमने हुंकार भरी। पहली बार प्रदेश के अंदर लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो सिर्फ जाटों की बात करता है। मेरे जो मुद्दे हैं वो राजस्थान के आम आदमी के मुद्दे, किसान के मुद्दे, जवान के मुद्दे। कभी कोई पार्टी इस तरह सड़क पे नहीं लड़ी जिस तरह हनुमान बेनीवाल हुंकार भर के आम आदमी और गरीब आदमी के लिए इस सामंती सरकार से 4.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से जितनी लड़ाई मैंने लड़ी उतनी किसी ने नहीं लड़ी। कांग्रेस पार्टी तो सारी वसुंधरा जी की गोद में बैठी हुई है। सारे कांग्रेस के नेता चोरी छिपे वसुंधरा जी से मिलने के लिए जाते हैं। वसुंधरा तो छोड़ो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिनके आप नारे लगाते हो वो गजेंद्र खींवसर की जूती चप्पल भी उठा लेते हैं। आप छोड़ो वसुंधरा, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाइयों, अब हमें मेरे पे तेजा जी की कृपा है। मैंने कहा मैं हुंकार भरूंगा और राजस्थान के अंदर बदलाव भी लाऊंगा और ये राजा महाराजा और जो जागीरदार है इनका दिमाग भी राजस्थान के अंदर ठीक कर दूंगा और देश के अंदर भी इनका दिमाग ठीक कर दूंगा। इसे हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी कि सबसे पहले प्रदेश के किसान को अगर मजबूत करना है तो किसानों का 82,000 करोड़ का ऋण माफ करो। ये हुंकार मैंने भरी। दूसरी बात हमने कही कि बिजली मुफ्त राजस्थान के किसानों को मिले। पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर अगर फ्री बिजली मजबूती से प्रदेश का जवान और किसान मेरे साथ जुड़ता चला गया। मेरे को कई लोग पूछते हैं आखिर आप क्या चाहते हो, आप किस दिशा के अंदर जा रहे हो। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं, जब देश के अंदर अंग्रेजों का राज था, तांत्या टोपे ने शुरुआत कर दी 1857 के अंदर और भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजाया, असेंबली के अंदर बम फेंका। और जब भगत सिंह जेल के अंदर थे तो लोगों ने पूछा था कि आपको फांसी होगी, तो भगत सिंह ने कहा मुझे फांसी हो जाए मुझे गम नहीं, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ों से मुक्त हो जाएगी, भारत माता आजाद हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की राजनीति के अंदर भगत सिंह की भूमिका निभा रहा है। मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ असली किसान के बेटे हो गई, तैयारी हो गई। वसुंधरा को लंदन भेजेंगे ललित मोदी के पास, तो फिर मुकदमा दर्ज करा के और फिर वहां से गिरफ्तार करके वापस जाएंगे। लेकिन असली मुकाबला हमारा और इनका, मैं कह रहा हूँ। और चौथी, सीकर के अंदर हुंकार भरूंगा तो वहां भी ब्लड प्रेशर नेताओं का भी से लो हाई होने लगे कि हुंकार कब भरेंगे। और जयपुर के अंदर जब हम घेरेंगे इस प्रदेश की सरकार को, तो जिन मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उन मांगों को पूरा कराएंगे। मेरी एक आदत है, मैं कोई लड़ाई बीच में नहीं छोड़ता। तो अगली सरकार हनुमान बेनीवाल और आपके सहयोग के बिना राजस्थान के नहीं बनेगी। और इस देशमुख के भी पूरे दिन आने वाले वो तैयारी कर ले कि जांच बंद नहीं होती कभी सरकार के अंदर, दिमाग से निकाल ले कि चालान कर दिया जांच बंद हो गई। डीवाईएसपी तो गिरफ्तार होगा ही होगा, लेकिन नागौर का एसपी भी गिरफ्तार होगा। और जिन नेताओं ने टेलीफोन किए कि इस मामले के अंदर चालान करो, उन नेताओं के नामों का भी खुलासा होगा। ये जांच मेरी आईजी जो आपके जांच कर रहे हैं उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कुछ नेताओं के नाम भी आ रहे हैं जिनके दबाव के अंदर एसपी और ये लोग काम कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो नार्को टैक्स भी होंगे।
ये जब होंगे जब सरकार के अंदर हम होंगे, और हम जल्दी सरकार के अंदर होंगे, क्योंकि आपका जो मन देख रहा हूँ, इस आपका जो मन मचल रहा है, इसका मतलब आप मेरे को विश्वास व्यक्त कर रहे हो, और आप और हम अगर एक हो गए तो फिर तो हालात राजस्थान के अंदर अलग होंगे, और थर्ड मोर्चे की जो बात कर रहे हैं वो मोर्चा नंबर 1 हो जाएगा राजस्थान के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से थर्ड नंबर पे जाना इस बार, वो तो तय हो गई, तैयारी हो गई। वसुंधरा को लंदन भेजेंगे ललित मोदी के पास, और फिर मुकदमा दर्ज करा के और फिर वहां से गिरफ्तार करके वापस जाएंगे। लेकिन असली मुकाबला हमारा और इनका होगा। आप और हो सकता कि कोई उसके साथ भी लड़ा जाए, लेकिन हम भाजपा को रोकेंगे प्रदेश के अंदर, ये तय है। हम ये भी राजस्थान के अंदर ये भी कह रहे हैं कि पहले जन आंदोलन के माध्यम से प्रदेश के जवान किसानों को न्याय दिलाएंगे, और भाजपा को रोकने के लिए हमें किसी भी समझौते की आवश्यकता पड़ी तो हाथ में मिला लेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ अंदर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी पहली दुश्मन है और कांग्रेस 2 नंबर की दुश्मन है। साथ दिया, लेकिन अकेला हनुमान बेनीवाल जो आज आपकी सोच है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो यह बात कही थी, इस सोच के अनुरूप काम जब होता है लोकतंत्र के अंदर, या तो कलम की ताकत आपके हाथ में हो तब आप अपने लोगों को भला कर दो, और या लोकतंत्र के अंदर जनता की ताकत हो कि सरकार को झुका दो। अब कलम की ताकत तो मेरे पास है नहीं, जनता की ताकत है, इसलिए वसुंधरा को बार बार चैलेंज देता हूँ। 12 मुकदमे दर्ज हो गए। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, वसुंधरा ने कहा था अनंतपाल वाले मामले के अंदर, मैंने कहा कि आपको तो आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मैंने कहा मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, बैठो आप नीचे। तो बोलिए आपको तो आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो मैंने कहा मेरे पर अगर आपराधिक मुकदमे दर्ज है तो वसुंधरा आप सीएम हो और कटारिया जी आपके पास में बैठे 1 फीट दूर, मुझे गिरफ्तार करो। मैंने कई जगह आपको ट्रेलर दिखाया था, एक बार गिरफ्तार कर लो, पूरी पिक्चर दिखा दूंगा राजस्थान। वसुंधरा सरकार का नहीं, अपनी सरकार की जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, अभी हमारे क्या दम दिखाएंगे। अब हमें मिलके राजस्थान के अंदर दम दिखाना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप मजबूती से संगठित हो गए, और मैंने पहली बार देखा 20 साल के अंदर, पहले तो बातें सुनते थे कि संगठित हो गए, लेकिन देश के अंदर जब SC/ST का जो एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट के अंदर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जांच के बिना, तब हनुमान बेनीवाल ने जैसलमेर, पोखरण और फरोदी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि SC/ST एक्ट की अभी बहुत आवश्यकता है। अगर इस एक्ट को खत्म कर दिया तो फिर वही सामंती ताकतें कि देश और प्रदेश की भागी हो जाएगी, जिन भागीदारों को मिटाने के लिए आपने और हमने साथ में लड़ाई लड़ी थी, हमारा शोषण हुआ था, और भाई भाई हम मिलके लड़े थे और जागीरदार मुक्त राजस्थान किया था और जागीरदारों को भारत से भगाया था। इस एक्ट की आवश्यकता है। अगर इस एक्ट को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करके या तो वापस इसको पुनर्विचार याचिका दायर करे सरकार, या एक्ट में संशोधन करने के लिए लोकसभा के अंदर बिल लेके आए, हनुमान बेनीवाल और राजस्थान का जवान SC/ST के हमारे जवानों के साथ इस बंद के अंदर पूरा समर्थन करता है, और हमने 2 तारीख को आपको पूरा समर्थन दिया। कुछ जगह थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, उसका कारण बताऊं क्या था? आप तो पूरे जोश के अंदर थे, लेकिन आपके नेता छुप गए थे, बड़े नेता, सेकंड दर्जे के नहीं, तो MLA MP, सोचे दूसरे लोग नाराज नहीं हो जाए, हमारा वोट नहीं कट जाए। अगर नेता आपके साथ करते सड़कों पे, तो बच्चे कोई मोहल्ले में नहीं जाते, कोई गरीब, अब बच्चे तो जवान होते हैं, जवान समझते थोड़ी, उनको मजा आता है तोड़ फोड़ के अंदर, तोड़ फोड़ कर लेते हैं, तो जोश है। फिर आपके ये जो 5000 साल की व्यवस्था, 70 साल की व्यवस्था, मन के अंदर उबाल गुस्सा था, सड़कें पे निकले थे, कई जगह तो ऐसी जगह सड़कों में निकले जहाँ कभी निकलने का काम ही नहीं पड़ा। मेरे बाड़मेर के अंदर आपने करनी सेना की धुनाई करी, कई जगह कई लोगों को पिटाई कर दी, तो वहाँ लोग पहली बार बोले आप लोकतंत्र के अंदर आजादी मिली, करवट लेके आप लोग निकले। तो थोड़ा बहुत कई जगह को नौकरी का प्रयास हम कर सकते हैं। आपको पता है कि वसुंधरा किसी की मानती नहीं, जो औरत अपने पति का कहना नहीं मानी, वो हनुमान बेनीवाल और आपकी कैसे मानेगी? और मोखा और बीकानेर के नेता आपको इस तरह छोड़ के भाग गए जिस तरह वसुंधरा अपने पति को छोड़ के भागी। ये बात और आज यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। और मेरे भाइयों, राजस्थान खाली हो गया, लोग राज करने के लिए आ रहे हैं, अब चुनावी साल है, कई तरह के लोग आएंगे,
कई तरह के प्रॉपर्टी डीलर आ जाएंगे बीच में, कई और तरह के लोग आएंगे। मेरे खींवसर में भी नई नई दुकानें खुल रही है, और कहीं नागौर में भी। अब आप देखो, जो लोग कभी नहीं दिखे, ये तो सब मंच पे बैठे हैं जो रोज ही दिखते हैं। लेकिन मैंने एक जगह में गया तो लोग कह रहे कि नेता आया था। मैंने कहा क्या कह रहा था कि साहब पहले तो हमने सोचा बड़ी गाड़ी लेकर कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा, फिर वो आके बोला कि साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कौन सी पार्टी से लड़ोगे? कि कांग्रेस से। तो कांग्रेस से आपको तो टिकट नहीं मिलेगी, दूसरे नाम है, तो मैं बीजेपी से लड़ लूंगा। कि बीजेपी भी नहीं मिलेगी तो मैं निर्दलीय लड़ लूंगा, तो निर्दलीय तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बोले जयपुर चला जाऊंगा वापिस। अब बताओ, ऐसे लोग भी घूम रहे अपने को। मैंने तुरंत डीजी से बात की, एसपी और आईजी से मैं बात करता ही नहीं आज, क्योंकि दोनों चोट वसूली करते हैं, और दोनों जो चोट वसूली करते हैं हनुमान बेनीवाल उनसे बात नहीं करता। डीजी से बात की, गृह मंत्री से बात की, तो मेरा गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आपने यार वहाँ पोखरण के अंदर भड़काऊ भाषण दे दिया। मैं कहा मैं तो ऐसे देता रहता हूँ रोज को, यार नई बात करूँ, मैं तो 20 साल से दे रहा हूँ और मैं इनका साथ खुले के अंदर दे रहा हूँ। तो बोले फिर भी मैं करूंगा। मैंने कहा गलत लोगों के नाम आ गए। और मैं तो भजन सिंह जी को ये कह रहा था कि नेताओं के नाम तो आते ही FIR के अंदर, आप डरते क्यों? अगर आप नेता हो तो 4 में नाम आया, इसका मतलब आप नेता हो। जो नेता नहीं होता उसका नाम नहीं आता, और जेल जो चला जाता है वो पक्का नेता हो जाता है। आप तो एक बार जेल जाकर हो, ताकि फिर फूलमालाओं से लाते आपको भजन सिंह जी जेल गए। देखो मेरे जो भी आंदोलन राजस्थान के अंदर हुए, मैं कभी गलत दिशा के अंदर जवानों को नहीं कहता। कभी तो 5-5, 7-7 लाख की रैलियां हुई, लेकिन एक जगह भी तोड़ फोड़ नहीं हुई। मैं पहले सौगंध दिला के भेजता। ये जो धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान से जुड़ी किसी भी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन तो जरूर दबाएं, ताकि आपको हर न्यूज़ मिलती रहे सबसे पहले, सबसे तेज। तेजम 24 राजस्थान।